है और सती प्रथा के बाद में अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और समाज सुधारकों की बात करते हैं जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखना। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बंबई में स्थापना की। उसके बाद में लाहौर में भी इसका कार्यालय खोला गया। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 बंबई। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। ये भारत की सनातनी संस्कृति से काफी प्रभावित थे, अध्ययन भी किया था वेदों उपनिषदों का, और वेदों को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ साहित्य माना और इस संसार में भारत भूमि को सबसे श्रेष्ठ भूमि माना और आर्यों को सबसे श्रेष्ठ माना। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने भारत के प्राचीन गौरव की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, याद रखना, बहुत चर्चित पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। इन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्री समानता तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया। इन्होंने कहा कि जो विधवा हो जाती है उसको भी विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया। तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। इतना ही दिया है। अब इसका इनके ज्यादा बाल्यकाल में जाना, बचपन का नाम वगैरह, गुरु वगैरह, ये सब डिटेल में तो दिया है, न अभी चर्चा की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास मैंने पहले ही बताया सिलेबस और टाइम का दोनों का बाउंडेशन है, बताने को बहुत कुछ है। चलिए, जितना दिया है मैंने उतना, उससे ज्यादा आपको थोड़ा बता दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद में अब जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ी, जो सबसे अग्रणी थे इनमें, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी पुस्तक है सोम प्रकाश। इन्होंने पुस्तक लिखी सोम प्रकाश, और इन्होंने लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर, लॉर्ड कैनिंग के साथ, उस समय के गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय, याद रखना, हिस्ट्री में बताया मैंने, लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। अधिनियम पारित करवाया। अब देखिए, कहीं कहीं पुनर्विवाह भी आता है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम भी आता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो बेटा, जिस तरह से आपने राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829 सती प्रथा, ये याद किया था, इसी तरह से आपको कंटिन्यू यहां पर याद करना है। 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड कैनिंग, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्लियर? दोनों। यहां पर सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। क्या नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। ये इनके कार्य थे। कौन सा संगठन स्थापित किया? आर्य समाज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की किताब सोम प्रकाश। अब जिस तरह से उत्तर भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया, वैसे ही मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी वीरेशलिंगम पंतुलु, यहां पे लिखता हूं मैं, ऐसे ही मद्रास प्रेसिडेंसी में जो व्यक्तित्व है उनका नाम है
वीरेशलिंगम पंतुलु, याद रखना नाम। वीरेशलिंगम पंतुलु तेलुगु भाषी क्षेत्र में, तेलुगु भाषी थे ये, इन्होंने वहां पर विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। तेलुगु भाषी और हिंदू पुनर्विवाह, मतलब औरतें यदि जल्दी विधवा हो जाती है तो वहां पर इन्होंने कहा कि उनका रीमैरिज होना चाहिए के लिए आंदोलन चलाया। तो ये आपको यहां पर देखिए, यहां तक जो हमने पढ़ा है, स्वामी दयानंद सरस्वती एक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दो, और तीसरे वीरेशलिंगम पंतुलु मद्रास प्रेसिडेंसी तेलुगु भाषी हिंदू पुनर्विवाह, ये आपको पता रखना, नोट करते रहना है। बहुत अच्छा है, बहुत सरल है और सोसाइटी से संबंधित है, रिफॉर्म से संबंधित है, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें लिखा है कि लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। अब वो समय था जब लड़कियों को स्कूल भेजा जाता, लेकिन उसके पहले की क्या धारणा थी, देखिए। लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे क्या क्या धारणा थी वो मैं बता रहा हूं आपको। टॉपिक दिया है लड़कियां स्कूल जाने लगती है, लेकिन पहले हमें यह समझना है बेटा कि लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता था। एक तो लोगों को यह लगता था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल के ले जाएंगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा। पहली बात तो ये प्राइमरी, देखिए पहली धारणा यह थी कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे, सबसे पहली बात थी। दूसरा, जब वो ले जाएंगे तो घरेलू कामकाज कौन करेगा। दूसरा, घरेलू कामकाज प्रभावित होगा, कौन करेगा, हाथ कौन बटाएगा, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। दूसरी बात थी। तीसरी, जब लड़कियां स्कूल जाएगी तो पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों से होकर के गुजरेगी, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो नुक्कड़ हो, चाहे सभा हो, कहीं से भी हो, लड़कियों को सार्वजनिक स्थल से गुजरना होगा तो वे बिगड़ जाएगी। स्कूल जाते वक्त जब लड़कियां सार्वजनिक स्थानों से गुजरेगी, सार्वजनिक स्थानों से जब वो गुजरेगी तो क्या होगा, तो बिगड़ जाएगी। देखिए किस प्रकार की सोच थी। और इन्हीं सब कारणों से इस लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। इसके अलावा आपको पता ही है कि लड़की पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी। कितनी कुत्सित मानसिकता थी। आगे चलते हैं। ये सब कारण थे कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए काम किया। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल खोले। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहां पे प्रयास किया, कलकत्ता में। याद रखना आप, स्कूल खोले। उसके बाद में जो आर्य समाज था उसने पंजाब में गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया। आर्य समाज ने पंजाब में लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। ज्योतिराव फुले, महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में यह काम किया। ये कुछ लोग थे जो आगे आए। ज्योतिराव फुले, इन्होंने महाराष्ट्र में काम किया। तो अब धीरे धीरे महिलाओं को एक बूस्ट मिलने लगा था कि आइए अब वो समय आ गया कि आपकी एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए सोसाइटी के साथ मिलके। अब ये तो पुरुष थे, क्या कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने ये काम किया? बिल्कुल किया। लेकिन उसके पहले देखिए
प्रश्न आ सकता है लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे क्या धारणा थी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों बिंदु मैंने बताया आपको लिखना है। कुछ लोग थे जिन्होंने प्रयास किया स्त्री शिक्षा के लिए, उसमें ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, उनका कार्य क्षेत्र ये भी बता दिए। लिखिए इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि वे कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को पढ़ाया, महिलाओं के लिए लिखा। ये सेकंड वीडियो चल रहा है, अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। स्त्री शिक्षा और स्त्री उत्थान के लिए जिन्होंने प्रयास किए उसमें हमने पुरुषों का नाम देखा, लेकिन अब कुछ महिलाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही थी और उनमें से कुछ महिलाओं का यहां पर जिक्र आपकी पुस्तक में किया गया है, जिसको मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहला नाम अगर यहां पर आता है इस श्रृंखला में, तो यहां पर नाम है मुमताज अली का। मुमताज अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दिया। आयत जैसे वेदों के अंदर श्लोक है, वैसे कुरान के अंदर आयत है। तो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दिया और कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। मुमताज अली ने कुरान शरीफ, जो कि इस्लाम का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देना मतलब संदर्भ देना, उसको बताया, हवाला देकर कहा कि महिलाएं भी शिक्षा का अधिकार रखती है, शिक्षा का अधिकार रखती है। ओके, मुमताज अली। इस श्रृंखला में जो दूसरा नाम है वो है भोपाल की बेगम, जिन्होंने अलीगढ़ में बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। तो भोपाल की जो बेगमें थी उन्होंने भी इस दिशा में काम किया। भोपाल की बेगमें जिन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले, अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। मुमताज अली, फिर भोपाल की बेगम। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। आगे नाम आता है बेगम रुकैया सखावत हुसैन, लेडी लैंड का सपना, 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। कलकत्ता व पटना में उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, मुस्लिम लड़कियों के लिए। बेगम रुकैया सखावत हुसैन उस समय की नारीवादी आंदोलन की एक प्रमुख, हम अग्रणी कह सकते हैं इनको। कलकत्ता व पटना में इन्होंने क्या, कहां पे, कलकत्ता व पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया। तो देखिए, भोपाल की बेगमें, मुमताज अली, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, और अब बारी आती है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने एक पुस्तक लिखी है स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, याद रखना कई बार एग्जाम में आता है, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसकी है। स्त्री पुरुष तुलना के माध्यम से, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक उन्होंने खुद लिखी थी। पुस्तक के माध्यम से महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को उजागर किया, भेदभाव को बताया। उन्होंने कहा
कि महिलाएं जो है वो समाज का आधा हिस्सा है, इसको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने पूना के अंदर घर पे रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। आगे चलते हैं। पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे के बाद में पंडिता रमाबाई। देखिए बहुत विद्वान औरत, पंडिता की उपाधि पंडिता रमाबाई। इनका भी नाम महिला शिक्षा के अंदर आदर से लिया जाता है। इन्होंने महिलाओं की दुर्दशा पर पुस्तक लिखी। महिलाओं की दुर्दशा अर्थात बुरी दशा पर पुस्तक लिखी और क्या किया, पूना में विधवा गृह की स्थापना की। पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहां पर औरतों को स्वावलंबन, जहां विधवा औरतों को रोजगार दिया जाता था और स्वावलंबन भी सिखाया जाता, ताकि वो आराम से अपना काम चला करके अपना जीवन यापन कर सके। जहां विधवा औरतों को रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे आपको कोई भी काम सीखना है और उसके बाद में उन्होंने अपना जीवन कैसे चलाना है। तो ये देखिए, ये थी वो महिलाएं जिन्होंने उस दौर में जब महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तब जाकर के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इन्होंने आगे से आगे इस काम को बढ़ाया। देखिए शुरू करते हैं। पहले मुमताज अली, कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दिया। दूसरा, भोपाल की बेगमें अलीगढ़ में प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ताराबाई सिंधी अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना इंपॉर्टेंट है के माध्यम से महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को बताया। पंडिता रमाबाई महिलाओं की दुर्दशा पर पुस्तक भी लिखी और पूना के अंदर, याद रखना, विधवा गृह की स्थापना की, जहां पर विधवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी रोजगार के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो महिलाओं का योगदान क्या था, इनके कार्यक्रम क्या थे, तो देखो सबसे पहले इन्होंने किताबें लिखी और पत्र पत्रिकाएं निकाली। खुद लिखा, क्या ना, महिलाएं महिलाओं के लिए लिखने लगी। खुद ने किताबें निकाली, पत्र पत्रिकाएं निकाली, पत्रिकाएं लिखी। दूसरा, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। स्कूल व प्रशिक्षण केंद्र खोले। अगर मान लो एग्जाम आ जाए प्रशिक्षण केंद्र कि महिलाओं ने महिलाओं के लिए क्या किया, तो आप इतना बड़ा न लिख करके इनका सबका नाम दे दे और ये 4 बिंदु लिख दे जो मैं बता रहा हूं। महिलाओं को संगठित किया, 1 2, ये तीसरा मैं यहां लिख रहा हूं। महिलाओं को संगठित किया, महिलाओं को उन्होंने संगठित किया, आंदोलित किया, जगाया, उनको बताया कि आप भी समाज के आदि हकदार हैं। फिर महिला मताधिकार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, है ना, ये देखिए महिला मताधिकार, महिला मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता की मांग की, आंदोलन चलाया, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो महिलाओं की जो कार्यक्रम थे वो उसको हम 4 बिंदुओं में लिख सकते हैं। किताबें लिखी, पत्र पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, कैसे खोले आपको मैंने बता दिया, महिलाओं को संगठित किया और जो डिमांड थी कि वोट का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य, सामाजिक समानता, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। तो कहने का मतलब ये बेटा, महिलाओं के लिए महिलाओं ने क्या किया, कुछ महिलाओं का उदाहरण, उनके काम और लास्ट में इसका कंक्लूजन। यहां पर ये दूसरा वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जाति व्यवस्था की और उसमें कुछ ऐसे महापुरुषों का नाम आगे आएगा जिन्होंने समाज में समानता स्थापित करने के लिए काम किया। देखिए इसको, इसके बाद में इस चैप्टर का तीसरा वीडियो जारी रखेंगे।